Hello dear children, today we are going to solve practice set 14 class 7th maths। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 15, 20 व्हिच गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम्स। अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। उस स्मॉलेस्ट नंबर को यदि हम 8, 9, 10 और 15 और 20 इस नंबर से यदि हम डिवाइड करते हैं तो हर टाइम हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, इसका ही मतलब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो अभी यहाँ पे 5 नंबर्स दिए गए हैं, इनका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना होगा। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको ये बता रही हूँ ताकि ये जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको यदि हम यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर पता नहीं है, यहाँ पे उस स्मॉलेस्ट नंबर को हम 4 से और 8 नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता नहीं, तो हर टाइम हमें रिमाइंडर 3 मिलता है। तो वो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। इसी एग्जाम्पल के तरह ही ये एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे 4 और 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं वो स्मॉलेस्ट नंबर को, और तब जाके हमें हर टाइम रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अभी हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, इसलिए 4 और 8 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 4 और 8 नंबर, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अभी यहाँ पे दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे हमें 1 नंबर मिल गया। तो अभी यहाँ पे हम ये जो डिवाइडेशन है ये स्टॉप करेंगे। अभी हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम क्या होता है, ये नंबर्स और नीचे वाले जो नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन करके हमें एलसीएम मिलता है। तो 2 × 2 × 2 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे हमें एलसीएम कितना मिल गया, एलसीएम मिल गया हमें 8। लेकिन यदि हम यहाँ पे 8 नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ, ये जो 8 नंबर है इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़ा 8 और 0 रिमाइंडर मिल गया। लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, हमें रिमाइंडर 3 चाहिए। सेकंड जो नंबर था 8 को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो देखो यहाँ पे 8 को 8 से डिवाइड किया तो 8 1 ज़ा 8, फिर भी रिमाइंडर 0 मिल गया। लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, रिमाइंडर हमें 3 चाहिए। इसलिए जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो इक्वल टू एलसीएम प्लस 3, क्योंकि हमें रिमाइंडर कितना चाहिए है, 3 चाहिए। इसलिए एलसीएम कितना मिला था, 8 + 3 इक्वल टू 8 + 3 11। अभी देखो यदि हम 11 नंबर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है तो देखो किस प्रकार से कंडीशन बन जाएगी, 11 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, अभी 11 नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, 11 - 8 किया तो 3, तो हमें रिमाइंडर 3 मिल गया। सेकंड देखते हैं, 11 नंबर को हमें 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी देखो 11 नंबर को हमने किस नंबर से डिवाइड किया, 8 से, तो 8 1 ज़ा 8, 11 - 8 किया तो यहाँ पे फिर से रिमाइंडर कितना मिल गया, 3 मिल गया। और यही कंडीशन हमें चाहिए थी कि हमें क्या चाहिए था, रिमाइंडर 3 चाहिए था। यहाँ पे भी रिमाइंडर 3 मिल गया, यहाँ पे भी रिमाइंडर 3 मिल गया। इसलिए जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, 11 है। इसी प्रकार से अभी ये जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको हम सॉल्व करने, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ आपको ये कंसेप्ट समझने के लिए ये एग्जाम्पल बताया है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर पता नहीं था, तो स्मॉलेस्ट नंबर को यदि हम 4 और 8 से डिवाइड करते हैं तो हर टाइम रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, रिमाइंडर मिलना चाहिए 3। लेकिन यदि हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो एलसीएम तो 8 मिल गया। लेकिन 8 नंबर को यदि 4 से डिवाइड किया, 8 को यदि 8 से डिवाइड किया तो हर टाइम रिमाइंडर मुझे 0 मिल रहा था। इसलिए ये रिक्वायर्ड नंबर किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो एलसीएम है और जो रिमाइंडर कितना चाहिए, 3, तो दोनों के एडिशन करके हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल गया, दैट इज 11। इसी प्रकार से अभी जो क्वेश्चन नंबर हमें 4 दिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे।
क्योंकि यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो फर्स्टली ये जो दिए गए नंबर है इनका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो एलसीएम जो मिल जाएगा उसमें हम 5 को ऐड करेंगे, तब जाके हमें ये स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। अभी देखो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए। रिक्वायर्ड नंबर हमें पता है क्या, नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसको यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं, इस नंबर को यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं, उसी नंबर को यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं, 20 से डिवाइड करते हैं, तो हर टाइम मुझे रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, रिमाइंडर मिलना चाहिए 5। तो इसलिए ये स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्टली हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। इसलिए राइट डाउन करेंगे नंबर 8, 9, 10, 15 और 20। हर नंबर का अभी यहाँ पे जो 5 नंबर्स दिए गए हैं, ये 5 नंबर का हमें क्या करना होगा, फर्स्टली एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे सब नंबर्स इस प्रकार से राइट डाउन कर लिए हैं। अभी यहाँ पे फर्स्टली हम नंबर, यहाँ पे सब नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 4 ज़ा 8, 9 को तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 9 जैसा है वैसे का वैसा। यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 15 को भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 15 और 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0। फिर से यहाँ पे हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 9 को नहीं कर सकते, तो 9 जैसा है वैसे का वैसा। 5 को भी नहीं कर सकते, 15 को भी नहीं कर सकते, तो 2 5 ज़ा 10। अभी यहाँ पे ये जो नंबर मिल गए, हमें इन नंबरों को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है, इस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। तो अभी 2 जैसा है वैसे का वैसा, क्योंकि 2 नंबर को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 मिल जाएगा, 5 को भी डिवाइड नहीं कर सकते, 15 को कर सकते हैं 3 से, 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पे जो 5 है वैसे का वैसा। अभी ये जो 5 3 टाइम्स मिल गए, इसका ही मतलब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 5 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 टाइम्स 5 मिल गए हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 और 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो जैसे है वैसे के वैसे। अभी यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो अभी यहाँ पे 1 1 1 मिल गया, इसका मतलब आगे हम डिवाइडेशन नहीं करेंगे। अभी हमें एलसीएम मिल जाएगा, एलसीएम इक्वल टू ये वाले नंबर्स और नीचे वाले नंबर सबका मल्टीप्लिकेशन करके हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो राइट डाउन कर लेते हैं सब नंबर्स, इस प्रकार से राइट डाउन कर ले। अभी देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा, यहाँ तक किया मल्टीप्लिकेशन, तो 12 5 ज़ा 60, और 2 3 ज़ा कितने बन रहे, 6, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, 60 इंटू 6 किया, तो 360 मिल गया। अभी यहाँ पे एलसीएम तो मिल गया। अभी यदि हम ये जो 360 नंबर है इसको हम यदि 8 से डिवाइड करते हैं, तो देखो क्या हो जाता है, देखो 360 नंबर तो एलसीएम मिल गया, इसको यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 360 को 8 से डिवाइड किया, तो 8 4 ज़ा 32, 4 बचे 0 ले लिया, 8 5 ज़ा 40, 0 0, तो हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है, रिमाइंडर हमें 0 0 मिल रहा है। लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए 5, रिमाइंडर हमें 5 चाहिए। लेकिन यहाँ पे 360 नंबर को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। 9 को करके देखते हैं, 360 से यदि हमने 9 से डिवाइड किया तो 9 4 ज़ा 36 और 9 0 ज़ा 0, फिर से हमें रिमाइंडर, ये तो आंसर मिल गया, हमें रिमाइंडर कितना मिल गया, 0 0 मिल गया। इसलिए ये जो 360 नंबर ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, क्योंकि हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, रिमाइंडर चाहिए हमें 5। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर भी बोल सकते हैं आप, स्मॉलेस्ट नंबर भी बोल सकते हैं, इक्वल टू एलसीएम प्लस रिमाइंडर कितना है वो राइट डाउन करेंगे। रिमाइंडर एलसीएम कितना है 360 प्लस रिमाइंडर कितना चाहिए हमें 5, तो दोनों के एडिशन करके हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 365। यदि हम 365 को 8 से डिवाइड करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 365 नंबर को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 365 8 से डिवाइड किया, 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 8 5 ज़ा 40, यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल गया, 5 रिमाइंडर मिल गया। सेकंड देखते हैं, 365 को यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 4 ज़ा 36 और 5 बचा, रिमाइंडर तो 5 मिल गया हमें। इस प्रकार से, और 9 0 ज़ा 0 किया तो रिमाइंडर हमें 5 मिल गया।
इसलिए हर टाइम हमें यहाँ पे ये आंसर है, यहाँ पे भी रिमाइंडर हमें 5 मिल गया। इस प्रकार से यदि 365 को यहाँ पे हर एक नंबर से हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमें हर टाइम रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर इज 365। क्वेश्चन नंबर 5, रिड्यूस द फ्रैक्शंस 348 अपॉन 319, 221 अपॉन 247 एंड 437 अपॉन 551 टू द लोवेस्ट टर्म। अभी यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 348 डिवाइडेड बाय 319। अभी यहाँ पे हमें लोवेस्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। देखो किस प्रकार से, यहाँ पे हमें यहाँ 348 जो नंबर है इसको 319 से डिवाइड करना है। तो 348 इसको हम डिवाइड करेंगे 319 से। तो 319 वन जा 319, सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे 18, 8 माइनस 9 है तो 8 में से 9 नहीं जा रहे, यहाँ पे 3, यहाँ पे बन गया 18। तो 18 माइनस 9 किया तो 9, 3 माइनस 1 किया तो 2, 3 माइनस 3 0। अभी यहाँ पे 29 नंबर मिल गया। अभी 29 नंबर से डिवाइड करेंगे ये 319 नंबर को, 319। तो 29 वन जा 29, 11 माइनस 9 किया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 माइनस 2 0, 9 को नीचे लाते हैं, 29 बन गया। 11, 29 वन जा 29, 0 0, यानी यहाँ पे 29, 11 जा 319 मिल गए। 29 से डिवाइड करने के बाद ही हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 0 मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें HCF मिल गया, HCF इक्वल टू 29। अभी हमें ये जो फ्रैक्शन दिया गया है इसकी लोवेस्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, देयरफॉर 348 अपॉन 319 इक्वल टू, यहाँ पे हमें जो HCF मिला था, HCF से हम दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे, यानी 348 डिवाइडेड बाय 29 और 319 डिवाइडेड बाय 29। इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। 29 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 12 मिल गया और 29 से इस नंबर को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 11 मिल गया। अभी यहाँ पे मैं डिवाइडेशन करके आपको बता देती हूँ। देखो फर्स्ट नंबर है 348, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 29 से। तो 29 वन जा 29, अभी यहाँ पे 4 माइनस 9 नहीं हो रही, यहाँ पे 2, यहाँ पे बन गए 14, 14 माइनस 9 किए तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, 8 को नीचे लाया, 29 2 जा 58, तो यहाँ पे 0 0, यानी यहाँ पे हमें 12 आंसर मिल गया। सेकंड डिवाइडेशन देखना है, 319 को डिवाइड किया हमने 29 से, तो 29 वन जा 29, 11 माइनस 9 किया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, 9 को नीचे लाया, 29 वन जा 29, 0 0, यानी यहाँ पे हमें 11 मिल गया। यानी यहाँ पे हमें लोवेस्ट टर्म मिल गई, दैट इज 12 अपॉन 11। ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी इसको बोलते हैं। देयरफॉर HCF इक्वल टू 29 एंड सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट टर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल टू 12 अपॉन 11। इस प्रकार से हमने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है, दैट इज 348 अपॉन 319। इसका HCF भी फाइंड आउट कर लिया और इसकी लोवेस्ट टर्म भी फाइंड आउट कर ली, सिंपलेस्ट फॉर्म भी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 12 अपॉन 11। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं 221 अपॉन 247। अभी यहाँ पे फर्स्टली देखना है बड़ा नंबर कौन सा है, तो 247। तो 247 नंबर को हम डिवाइड करेंगे 221 से। तो 221 वन जा 221, अभी करना है सब्ट्रैक्शन, 7 माइनस 1 6, 4 माइनस 2 2। अभी ये जो 26 नंबर है इससे हम 221 को डिवाइड करेंगे 221। अभी 26 8 जा 208, अभी दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो 11 माइनस 8 किया तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 था, 1 माइनस 0 किया तो 1। अभी नंबर मिला हमें 13, तो 13 नंबर से इस 26 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 26। तो 13 2 जा 26, दोनों की सब्ट्रैक्शन की, यहाँ पे 0 0 रिमाइंडर। तो ये जो 13 नंबर से डिवाइड करने के बाद ही हमें यहाँ पे 0 रिमाइंडर मिल रहा है। देयरफॉर HCF इक्वल टू 13।
अभी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म राइट डाउन करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, देयरफॉर 221 अपॉन 247 इक्वल टू, ये दोनों नंबर को हम 13 से डिवाइड करेंगे, तो 221 डिवाइडेड बाय 13 अपॉन 247 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू, अभी कर लेते हैं डिवाइडेशन। 221 को डिवाइड करना है 13 से, तो यहाँ पे 13 1 जा 13, अभी यहाँ पे 1, यहाँ पे 12 बन गया, 12 माइनस 3 किया तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 ले लिया 91 बन गया, तो 13 7 जा 91 0 0, तो आंसर क्या मिल गया हमें यहाँ पे 17, तो फर्स्ट आंसर मिल गया 17। सेकंड डिवाइडेशन करना है, 247 नंबर को हमें डिवाइड करना है 13 से, तो 13 1 जा 13, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 7 को नीचे लाया 117 बन गया, तो 13 9 जा 117 0 0 0, आंसर मिल गया यहाँ पे 19। यानी ये जो 17 अपॉन 19 है ये बन गया सिंपलेस्ट फॉर्म, तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर HCF इक्वल टू 13 एंड सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल टू 17 अपॉन 19। इस प्रकार से यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 437 अपॉन 551। अभी यहाँ पे हमें डिवाइडेशन करना है, तो फर्स्टली जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है 551, इस नंबर को हमें 437 से डिवाइड करना होगा, तो 437 1 जा 437, अभी करेंगे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे 4 बन जाएगा, यहाँ पे 11 माइनस 7 किया तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 था, 4 माइनस 3 किया तो 1, 5 माइनस 4 किया तो 1, नंबर मिल गया 114, तो इस नंबर से डिवाइड करेंगे 437 को, यहाँ पे 437, तो 114 3 जा कितने बन रहे 342, अभी दोनों के सब्ट्रैक्शन करेंगे, 7 माइनस 2 5, यहाँ पे 3 माइनस 4 नहीं हो रही, यहाँ पे 3, यहाँ पे बन गया 13 माइनस 4 किया तो 9, अभी 95 से ये 114 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 114, तो 95 1 जा 95, अभी करेंगे दोनों की सब्ट्रैक्शन, 14 माइनस 5 9, यहाँ पे 10 माइनस 9 1, 19 बन गया, अभी 19 नंबर से डिवाइड करेंगे 95 को, तो 19 5 जा यहाँ पे 5, 19 5 जा 95 0 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 0 मिल गया जब हमने 19 से इसको डिवाइड कर लिया, इसलिए HCF क्या बन गया, HCF इक्वल टू 19। देयरफॉर HCF इक्वल टू 19। देयरफॉर अभी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म राइट डाउन करना है, देयरफॉर दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे 19 से, 437 अपॉन 551 इक्वल टू 437 डिवाइडेड बाय 19 और 551 डिवाइडेड बाय 19 इक्वल टू, अभी करेंगे डिवाइडेशन, देखो 437 को डिवाइड करेंगे 19 से, अभी यहाँ पे 19 2 जा 38, यहाँ पे 13 माइनस 8 किया तो 5, यहाँ पे 0 7 को नीचे लाया, 19 3 जा 57, यहाँ पे 0 0, आंसर मिल गया हमें यहाँ पे 23। सेकंड है 551 को डिवाइड करना है 19 से, तो यहाँ पे 551 को डिवाइड करना है 19 से, तो 19 2 जा 38, सब्ट्रैक्शन करनी है, यहाँ पे 15 माइनस 8 किया तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 माइनस 3 किया तो यहाँ पे 1, नेक्स्ट नंबर को नीचे लाया 171, तो 19 9 जा 171, दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे 0 0 0, यानी आंसर मिल गया यहाँ पे 29, यानी यहाँ पे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया, दैट इज 23 अपॉन 29। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर HCF इक्वल टू 19 एंड सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल टू 23 अपॉन 29। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।
Question number 6. The LCM and HCF of two numbers are 432 and 72 respectively. If one of the numbers is 216, what is the other? अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में LCM और HCF दिया गया है, दैट इज़ 432 एंड 72. LCM है 432 और HCF है 72. अभी यहाँ पे जो दो नंबर्स है, दो नंबर्स में से एक नंबर हमें पता है, दो नंबर का LCM और HCF होता है, तो दो नंबर में से हमें एक नंबर पता है, लेकिन जो सेकंड नंबर है वो हमें पता नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो अभी यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड नंबर. फर्स्ट नंबर हमें पता है, दैट इज़ 216. हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है. तो हमें फॉर्मूला पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है. तो राइट डाउन करेंगे फॉर्मूला. देयरफॉर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF. अभी यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया गया है 216, सेकंड नंबर तो पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया सेकंड नंबर इक्वल टू LCM कितना है 432 इंटू HCF कितना है 72. अभी हमें फाइंड आउट करना है सेकंड नंबर. देयरफॉर सेकंड नंबर इक्वल टू 432 इंटू 72 अपॉन ये जो 216 लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई है, जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइडेड हो जाएगा. तो यहाँ पे 216 वन जा 216 और 216 टू जा 432 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 72. देयरफॉर सेकंड नंबर इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. तो यहाँ पे हमें सेकंड नंबर क्या मिल गया? सेकंड नंबर इक्वल टू 144. इस प्रकार से यहाँ पे हमने, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? व्हाट इज द अदर? अदर का ही मतलब क्या होता है? सेकंड नंबर. तो यहाँ पे अदर नंबर इज 144. इस प्रकार से भी हम राइट डाउन कर सकते हैं, अदर नंबर इक्वल टू 144. इस प्रकार से भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं. इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 765 एंड देयर HCF इज 3. व्हाट इज देयर LCM? अभी यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है, दैट इज 765. उनका HCF दिया गया है 3 और अभी यहाँ पे हमें LCM फाइंड आउट करना है. तो हमें फॉर्मूला पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है. देयरफॉर राइट डाउन करेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF. अभी यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, दैट इज 765 इक्वल टू LCM तो हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे LCM इंटू HCF कितना है? 3 है. अभी यहाँ पे हमें LCM फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे जो 3 मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 765 अपॉन 3. अभी यहाँ पे डिवाइडेशन कर लेते हैं. देखो 765 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 2 जा 6, 1 बचा, यहाँ पे 6 ले लिया, 16 हो गए, 3 5 जा 15, 16 माइनस 15 के तो यहाँ पे 1, 5 को नीचे लाया, 15 हो गए, 3 5 जा 15. अभी यहाँ पे हमें आंसर कितना मिल गया? 255. तो राइट डाउन करेंगे 255 इक्वल टू LCM. तो यहाँ पे हमें LCM कितना मिल गया? LCM इक्वल टू 255. देयरफॉर LCM इक्वल टू 255. इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 8. अ ट्रेडर हैज़ 3 बंडल्स ऑफ स्ट्रिंग 392 मीटर, 308 मीटर एंड 490 मीटर लॉन्ग. What is the greatest length of the string that the bundles can be cut off into without any left over string? अभी इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? यहाँ पे एक ट्रेडर है जिसके पास 3 बंडल ऑफ स्ट्रिंग्स है. फर्स्ट की लेंथ है 392 मीटर, सेकंड है 308 मीटर और थर्ड है 490 मीटर लॉन्ग. अभी यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट लेंथ फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग की. इसका ही मतलब यहाँ पे जो तीनों नंबर्स है इसका हमें HCF फाइंड आउट करना होगा.
और जो नंबर मिलने वाला है वो इस प्रकार से मिलना चाहिए कि हम यदि उस बंडल को कट करते हैं तो कौन सी भी स्ट्रिंग लेफ्ट ओवर नहीं होनी चाहिए। यानी इस प्रकार से यदि फर्स्ट स्ट्रिंग है तो इसको यदि हम इक्वल पार्ट्स में यहाँ से कट करते हैं तो कौन सी भी स्ट्रिंग यहाँ पे रिमेनिंग नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार से हमें कट करना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे हमें ये जो तीनों नंबर से इसका HCF फाइंड आउट करना होगा। तो राइट डाउन करते हैं 392, 308 और 490। अभी यहाँ पे जो तीनों नंबर है इनको हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखो इस प्रकार से यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 6 जा 12। 308 को 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 490 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10। अभी यहाँ पे जो तीनों नंबर्स मिल गए, अभी यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे 9 + 1 10, 10 + 6 16। तो यहाँ पे हम इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों नंबर को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अभी ये 7 नंबर से देखते हैं। तो 7 नंबर से हम तीनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से, 7 2 जा 14, 19 - 14 किए तो 5 बच गए, 7 8 जा 56। नेक्स्ट नंबर है 154 को 7 से डिवाइड करना है। तो 7 2 जा 14, 1 बचा, 7 2 जा 14। सेकंड है, थर्ड नंबर है 245, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 3 जा 21। यहाँ पे 7 3 जा 21, 3 बचे, 7 5 जा 35। यहाँ पे 5 चाहिए थे, 7 5 जा 35। हमने यहाँ पे 7 राइट डाउन किया था, यहाँ पे 7 5 जा 35। अब यहाँ पे 3 नंबर्स बच गए। अभी यहाँ पे इस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते, लेकिन इस नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अभी 3 नंबर है नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो इसको हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 + 8 10 होता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसको भी हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो 5 से इस नंबर को हम डिवाइड कर सकते, लेकिन ये दो नंबर को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर था 7, 7 से इसको डिवाइड कर सकते, लेकिन ये दो नंबर इसको भी डिवाइड कर सकते, लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे हम ये डिवाइडेशन है ये स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे हमें HCF कितना मिल गया, HCF = यहाँ पे ये तो दोनों डिजिट है, इनका मल्टीप्लिकेशन है, 2 × 7 = 14। यानी यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड जो ग्रेटेस्ट लेंथ है स्ट्रिंग की वो कितनी मिल गई, 14 मीटर। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, greatest length of string = 14 मीटर। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, which two consecutive even numbers have an LCM of 180। अभी यहाँ पे हमें इस प्रकार के 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिसका LCM 180 है। अभी यहाँ पे LCM दिया गया है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का, दैट इज 180। अभी यहाँ पे हमें वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम फर्स्टली फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर = HCF मल्टीप्लाई बाय LCM होता है। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर = LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ये फॉर्मूला है। लेकिन जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होते हैं उनका जो HCF होता है वो हमेशा 2 होता है। तो इसलिए राइट डाउन करेंगे, बट HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर = 2। अभी ये 2 होता है, ये स्टेटमेंट तो मैंने राइट डाउन कर लिया, लेकिन आपको कंफर्म बताने के लिए यहाँ पे बताती हूँ। फॉर एग्जांपल 10 और 12 नंबर है, ये दोनों इवन नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव है, यानी 10 के बाद 12 ही नंबर इवन नंबर है। तो अभी दोनों का हम HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखो यहाँ पे 2 5 जा 10,
और 2 6 ज़ा 12। अभी 5 और 6 नंबर है, सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें HCF कितना मिल गया, 2 मिल गया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 20 है तो 20 के बाद कौन सा इवन नंबर आएगा, 22 ही आएगा, दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे 10 और 11 नंबर मिल गए। तो ये भी दोनों नंबर को कौन से भी सेम नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें HCF कितना मिल गया, 2 मिल गया। और थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे 12 ले लिया, 12 के बाद 13 नहीं है, 14 है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12 और 2 7 ज़ा 14। यहाँ पे भी हमें HCF कितना मिल गया, 2 मिल गया। इसका ही मतलब क्या हो गया, जो HCF होता है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का, वो हमेशा 2 ही होता है। अभी ये तो हमें पता चल गया। अभी हम राइट डाउन करेंगे फॉर्मूले से। देयरफॉर अभी यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कॉन्जिक्यूटिव जो इवन नंबर है वो तो हमें पता नहीं है। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, LCM और HCF के इक्वल टू। HCF कितना राइट डाउन कर लिया हमने 2, और LCM कितना दिया है 180। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें आंसर मिलता है 360। अभी यहाँ पे 360 तो HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन वो जो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर से वो हमें पता नहीं है। अभी उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो 360 जो नंबर है इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मिल गया 45, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1। ये तो हमें फैक्टर्स मिल गए। तो अब यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं फैक्टर्स। इक्वल टू 360 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अभी यहाँ पे ये जो नंबर्स है इनके हम इस प्रकार से पेयर बनाएंगे कि हमें वो दोनों इवन नंबर्स मिलने चाहिए और उनका मल्टीप्लिकेशन 360 होना चाहिए और वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 हो गए। 24 तो मिल गए हमें इवन नंबर, लेकिन 3 5 ज़ा 15 इवन नंबर है क्या, नहीं है। तो अभी 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये तीनों नंबर ले लिए। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन मिल गया 18। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अभी यहाँ पे बाकी बचे नंबर 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। 18 और 20 जो नंबर से वो इवन नंबर है, लेकिन कैसे, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर से। 18 के बाद 18 के बाद 20 ही इवन नंबर मिलेगा। तो 18 और 20 जो नंबर से वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, और यदि हम इस दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 360 मिलता है। इसका ही मतलब वो जो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर से वो है 18 और 20। यदि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे 360 मिलता है, और यहाँ पे HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन भी 360 मिलता है। इसलिए वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन से, तो यहाँ पे हमें मिल गए 18 और 20। तो देयरफॉर इवन नंबर्स आर, इवन नंबर लेकिन कौन से, कॉन्जिक्यूटिव। तो यहाँ पे जगह नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इवन नंबर राइट डाउन किया 18, 20। तो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव, इस प्रकार से राइट डाउन करना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स आर 18, 20। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर लिया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 14 इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।